याद आएगा वो लेक्चर में झपकी लेना, इन नटखट यादों को दिल में बरसाते हैं। चलो मेरे प्यारे दोस्तों अब एक नए सफर पे चलते हैं। राही बिछड़ जाए तो क्या, रास्ते अलग हो जाए तो क्या, बुलंद हौसलों से मंजिल की ओर बढ़ते हैं। चलो मेरे प्यारे दोस्तों अब एक नए सफर पे चलते हैं। पता ही नहीं था एक दिन ऐसा भी आएगा, पता भी नहीं था वो हमें इतना रुलाएगा। बीते हुए अनमोल पलों को सपनों में सजाते हैं। चलो मेरे प्यारे दोस्तों अब एक नए सफर पे चलते हैं। जिंदगी का यह हसीन सफर हम कभी नहीं भूलेंगे, शिक्षकों से दिखाई गई राह हम कभी नहीं छोड़ेंगे। विद्या के इस मंदिर में इंसानियत की को पूछते हैं। चलो मेरे प्यारे दोस्तों अब एक नए सफर पे चलते हैं, अब एक नए सफर पे चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। Respected director sir, teachers and my dear students, आज हम लोग एक स्पेशल ओकेजन पर यहाँ पे खड़े हैं सर। एक मतलब हम लोग सुने हैं सब एक नए सफ़र के लिए निकल रहा है। मतलब वो तो सही है, जीवन का मतलब सारे बच्चों का तो हम ही लोग भी ऐसे ही पढ़ करके यही रास्ते से गुजर कर आए हैं अभी। और आप लोगों को यही एक स्पेशल मतलब एक क्या है, एक विशेष दिन है आज। एक विद्यालय में अपना 10 साल की पढ़ाई बिता करके अब सब अलग अलग हो जाएगा। हो सकता है इसमें से बच्चे लोग कुछ लोग एक साथ पढ़ेगा, कुछ लोग अलग अलग रास्ते पे चलेंगे। अलग अलग रास्ते से मतलब अब कोर्स अलग हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाई अलग हो जाएगा, अब सेलेक्ट करने वाले कॉलेज अलग हो जाएगा, हो सकता है स्टेट भी अलग हो जाते हैं। और मतलब जीवन में अभी ये भी हो सकता है तो आपस में मुलाकात होना भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसा एक सिचुएशन पर आप लोग अभी खड़े हैं। तो यही, लेकिन आज के ज़माने में हम लोग जानते हैं कि आपस में मुलाकात करने का नहीं तो आपस में कॉन्टैक्ट करने के लिए बहुत सारा रास्ता है। तो सोशल मीडिया है, ये सब है, फिर भी इतना दिन का साथ ही रहना है, साथ में पढ़ना है, साथ में झगड़ा करना है, ये सब बीत गया है। तो ये भी होता है, बहुत बड़े दोस्ती था और हो सकता है कुछ बीच में दुश्मनी भी चले, सब तो इसी में होता है। तो ये सब तो एक तरफ से बोलेगा तो आज खत्म हो करके फिर आप सब अपने अपने रास्ता सेलेक्ट कर रहा है। तो इतने दिन में आप लोग का साथ पढ़ाई नहीं तो कई कुछ तो बच्चे हैं, हमारी तेजस्विनी है, तेजस्विनी से तो LKG से यहाँ पढ़ रहा है, हमारी सबसे पहला स्टूडेंट है। तो मतलब ये भी हमारे लिए भी एक बोलने का नहीं तो ये भी एक स्पेशल अवसर है, क्योंकि हमारी फर्स्ट एडमिशन है इसी स्कूल का, फर्स्ट एडमिशन है। लेकिन उनको भी एक ही स्कूल में अब 10 तक पढ़ करके अपनी कोर्स कंप्लीट करके यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे तो एडमिशन किए थे, बहुत लोग बीच में छोड़ कर गए हैं, बीच ट्रांसफ़र होकर गए हैं, दूसरे स्कूल पर गए हैं, ऐसे बीच में आए हुए बच्चे भी हैं। तो लेकिन सब लोग एक साथ, अब इसके बीच में इनकी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे पहले, उसमें कुछ लोग अलग अलग स्कूल पर गए हैं, लेकिन एक साथ पढ़ करके इतना हमको लग रहा है कि तेजस्विनी, रिया, जया और रिबिका भी है ना, और इसके बाद 1-2 साल के बाद आस्था भी, सब शुरू से एक साथ पढ़े हैं, कम से कम 7-8 साल एक साथ पढ़े होंगे, है ना। और इसके बाद अब आप लोग अलग अलग हो जाए, हो सकता है तो सब अलग अलग कॉलेज में, नहीं तो अलग अलग स्कूल में एडमिशन लेगा। तो अभी सेपरेट हो रहा है, लेकिन ये सेपरेट हो रहा है इसकी मतलब यही तो एक नया शुरुआत है। ये तो जीवन का नहीं तो ये जीवन की सफर की एंड नहीं है, बस अभी शुरुआत की, मतलब ये तो शुरुआत अभी शुरू किया है। अब आपको चलना है तो बहुत ज़्यादा रास्ते आगे बढ़ना है। तो इतने दिन में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ सीखे भी नहीं होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। तब यही जीवन
क्या क्या सीखे हैं, हमारा जीवन में कितना दिन के अंदर हम लोगों की क्या क्या देखे हैं, उसमें से बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, मतलब भलाई क्या है, ये तो कम से कम समझने के लिए तो आपका उम्र है। अब नया सफर की शुरुआत में तो हमारी तरफ से सारे आशंसाएं हैं, हमारे प्रार्थना भी आपके साथ हमेशा रहे और जीवन में सब लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाए। और ये भी है जीवन में अच्छे अच्छे पोजीशन पर पहुंचना मतलब अच्छे काम पर अच्छे पद पर पहुंच जाए, अच्छे अच्छे अधिकारी बन जाए, ये तो हमारी प्रार्थना है। और मेरी तरफ से आपसे विनती भी है, अपनी पढ़ाई की आगे रखिए और जीवन में कुछ बन जाए। आपकी सबसे बड़े उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमको कुछ बनना है, अपनी नाम साथ साथ में आपको हमारा भी नाम को भी आगे लेकर चलना है कि केरला स्कूल में पढ़ाई किए हैं तो हम बीच में ना मतलब कुछ नहीं बनेंगे, ये नहीं सुनना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका तो हम लोग टीचर्स बहुत डांटे होंगे, बहुत मारे भी होंगे, बहुत बोले भी होंगे, तो कई बार आपके चिढ़ाए होंगे, सब कुछ है, लेकिन ये तो आपकी भविष्य के लिए है। आपके जीवन सुधारना है, आपके अच्छे रास्ते पर ले चलना है, तो हमारी जिम्मेदारी है। ये तो आगे भी रहेंगे। अब यही नहीं हो सकता कि आप लोगों से नहीं तो किसी बच्चे के हमें दुश्मनी है, दुश्मनी तो कभी नहीं है, लेकिन आज भी है, कल भी है। गलत देख रहे हैं तो टीचर तो बोलेगा, वो तो आप टीचर्स की जिम्मेदारी होता है। लेकिन आपकी इतना है, आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना, यही आपके सबसे बड़े उद्देश्य होना है। और उसके लिए हमारी और हमारी स्कूल की और सारे टीचर्स की तरफ से भी आपकी प्रार्थना हमेशा रहेगा। और ये भी होता है जीवन को हमेशा ये मत सोचिए कि हमें ऐसा क्या है फूल से सजाए हुआ रास्ता आपको जीवन में मिलेगा, ये तो कभी नहीं है। हमारे रास्ते तक बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ेगा और बहुत सारे समस्याओं को, कठिनाइयों को हमें सामना करना पड़ेगा, तो उसके सामने हमने हारना नहीं है। जीवन ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हमको सक्सेस होगा, फेलियर भी होता है बीच में, मतलब यही होता है कि रास्ते में आपको तो कांटे भी पड़ेगा, मतलब छुपने वाले कांटे हैं और गड्ढे हैं, ये सब समझ करके आगे चलना आपकी काम है। बस हमें रास्ता दिखा सकते हैं, तो उसी रास्ते से अच्छे से चलना आपकी काम है और अच्छे से चलना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है और जीवन में सक्सेस होना चाहिए। हम लोग भी यही है। आप हो सकता है तो आप लोग यहाँ से बढ़कर निकल जाएंगे तो कभी आपस में मुलाकात नहीं हो सकता है, कभी मुलाकात हो सकता है, ये तो भगवान जानते हैं। लेकिन यही सुनना चाहिए कि हमारी बच्चे आगे बढ़ कर के कुछ बन गया है, यही तो हम लोग को सुनने का मिलना चाहिए, यही तो हमारी प्रार्थना है, यही है मतलब आपसे एक मांग कर रहा है, क्योंकि यही आपको चाहिए। मतलब आगे जीवन में हम लोग केरला स्कूल से पढ़े हैं और निकल गए हैं, अब बहुत साल के बाद भी मिलेगा तो कुछ बन गया है, जीवन में कुछ सक्सेस हुआ है, यही हम लोग को दिखना चाहिए, देखना चाहिए और यही तो हमेशा हम लोग चाहते हैं। और सारे टीचर्स भी यही है, टीचर्स के यही तो आपका डांटेंगे तो यही तो बात अलग है, आप सुधरने के लिए, लेकिन जीवन तो ऐसा है, सक्सेस होना है, यही एक मौका होता है कि टीचर लोग आपसे डांटते हैं तो आगे जीवन में कुछ भी परेशानी आ जाएगा तो उससे कैसे झेलना है और उसको पार करेगा कैसे, नहीं तो उसकी सामना करेगा कैसे, ये सीखने के लिए तो ये सब मौका होता है। और इससे आप लोग अच्छे से आप आगे का पढ़ाई ये मत करिएगा कि पढ़ाई को छोड़िएगा और बीच में क्या है पढ़ाई छोड़ करके फिर अपना 2 साल 3 साल के बाद शादी कर लिया है, नहीं तो अपने घर में बैठ के ये नहीं सुनना है। जीवन में कुछ जरूर बनना है और उसके लिए पढ़ाई को आगे जारी रखना, कंटिन्यू रखना है, कुछ बनना है, अच्छे अच्छे पद पर पहुंचना है, ये तो सब हमारे प्रार्थना है। उसके लिए भगवान सबको आशीष करे, मेरी प्रार्थना। Good morning, respected principal, teachers and my dear friends. Today is very emotional day for all of us as we are gathered here in this farewell party. Firstly, I want to thank our teacher for their love, guidance and patience throughout the journey. You have not only taught us lessons from textbook but also valuable lessons of life.
Your support has helped us grow into better individuals and we are forever grateful to you. To my classmates, this day brings mixed feelings. We are excited to step into a new phase of our life. But saying goodbye to this school, a second home, is not easy. We have spent so many beautiful moments together, laughing, learning, and sometimes even crying. These memories will always remain close to our heart. As we leave, let us remember this value this school has given us: discipline, hard work, and kindness. No matter where life takes us, we must continue to follow these principles and make our school proud. To my juniors, I want to say, cherish this year, respect your teachers, make a strong friendship, and give your best in everything you do. Finally, I thank our school for giving us a strong foundation for our future. This is not a goodbye, this is a new beginning for all of us. We will carry these lessons and memories forever. Thank you, and I wish all my classmates the best for their future. Good morning, respected principal, teachers, and all my classmates. Today, as we stand here to bid farewell to our beloved school, a mix of emotions passes over us, nostalgia. For the past, excitement for the future, and a tinge of sadness at the thought of leaving this place that has been our second home from the past 11 years. Looking back, I remember the nervous first day, the laughter during recess, the thrill of competition, and the support we received from our teachers. During challenge time, these memories woven together have shaped us into the individual. We are grateful to our incredible teachers. Thank you for your guidance, patience, and unwavering belief in our potential. You have not only imparted knowledge but also instilled in us the importance of critical thinking, perseverance, and compassion. To my fellow classmates, the bonds we have formed will forever be cherished. We have shared secrets, celebrated triumphs, and stood by each other through thick and thin. As we embark on different paths, remember that the friendships we have built here are irreplaceable. As we step into the next chapter of our lives, let's carry the lesson learned here with us, the value of hard work, the value of the power of collaboration, and the importance of never giving up on our dreams. I'm confident that each one of us will achieve great things while we may be leaving this school. The memories we have made will stay with us forever. Thank you. All of the best of everyone. Let's now enjoy some performance that will add color to the afternoon. We have got some amazing performance lined up, so sit back, relax, and enjoy the show. Respected teachers, classmates, and my juniors, as we gather here today on the brink of a new chapter of our life, I cannot help but feel a rush of emotions. Our time together
so quickly and it seems like just yesterday. We were all strangers, but now we stand here as a close-knit community of our lifelong friends. We have spent the past 11 years together, laughing, learning, and growing as individuals. The bonds we have formed and the memory we have created during our time at this school will stay with us forever. This school has become our second home, and people in this room have become a family. I want to thank each and every one of you for being a part of this journey. Your love, your kindness, and your friendship have made this past 11 years truly unforgettable. I am grateful for the memories and moments that we have shared, and I am confident that our friendship will endure beyond the walls. And to our teachers who have been our guides, mentors, and friends always, I want to express my deepest gratitude for your wisdom, your guidance, and your unwavering support in shaping us we are today. Let us carry the lesson we have learned and the memories we have made with us as we go forward and make our mark on the world. Let us always remember love and support that we have received from this school, and let us strive to be a positive influence in our life together. Thank you. And teachers, good morning everyone. Today as we stand have to bid farewell to our beloved school, a mix of emotions washes over us, mix of sadness at the thought of leaving this place that has been our second home for the past 11 years. Looking back, I remember the nervous first day, the laughter during recess, the thrill of competition, and the support we received from our teachers during challenging times. These memories when together have shaped us into the individuals we are today. To our incredible teachers, thank you for our guidance. Your guidance, patience, and unwavering belief in our potential. You have not only imparted knowledge but also instilled in us the importance of critical thinking, resilience, and composition. To my fellow classmates, the bonds we have formed will forever be cherished. We shared secrets, celebrations, dreams, and stood by each other throughout thick and thin as we embarked different paths. Remember that the friendships we will build have here are unbreakable. Thank you, all of the best. Now I would like to call our teacher, Mr. Chandan Pandey sir, who is a class teacher of class 10, to deliver a speech. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज बड़े खुशी का दिन है और बड़े दुख का भी दिन है कि हमारे पढ़ाए हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, आज स्कूल का लास्ट डे है। आज के बाद ये सभी लोग मिलेंगे जरूर, लेकिन जैसे मिलते थे वैसे नहीं मिले। हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का विदाई है, फेयरवेल है, लेकिन खुशी भी है कि हो सकता है इससे अच्छा पढ़ा हुआ आप अच्छे जगह पे जाएं जहां इससे अच्छी सुविधा आपको पढ़ाई मिले। हम लोग यही चाहते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और कभी भी आप जब हमसे मिले तो हमें आपको देख के बड़ा गर्व हो कि ये मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है जो आज इस काबिल है। ये बड़ा अच्छा लगता है जब कोई भी स्टूडेंट अपना पढ़ाया हुआ जब मिलता है और कहता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ इंजीनियर भी हो चुके हैं इस समय। मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ और इस एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप सोच सकते हैं जो 2011 के पढ़े हुए बच्चे हैं, आज 2025 चल रहा है, काफ़ी वक्त बीत गया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। और एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से
कि आप लोगों की बड़ी याद आएगी। यादें याद आती हैं, चले जाने के बाद आती हैं। आपकी यादें हमेशा याद आएंगी हमको, हम ही को नहीं बल्कि हमारे पूरे स्कूल को। हमारे प्रबंधक साहब जो आपको हमेशा डांटते थे, वो कहीं न कहीं वो आपको प्यार भी करते हैं। हमारे स्कूल के जितने भी टीचर हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि आप अच्छे से अपनी चीज़ों को करें, अच्छा नंबर पाएं। आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर क्रिएट करें, अच्छे नंबर से पास हों। यही हमारी कामना है और यही हम लोग चाहते हैं। आज आपका लास्ट डे है हमारे स्कूल में और आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक भी देना चाहता हूं आपको। आप सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें। जो लोग नहीं आ पाए यहाँ पे, उनके लिए भी हमारी तरफ से, हमारे स्कूल के तरफ से आशीर्वाद है कि वो लोग भी अच्छे से पढ़ें, अच्छे नंबर प्राप्त करें। और जब भी मिले, टीचर जानते हो क्या चाहता है आपसे? आपसे टीचर कुछ नहीं चाहता है, बस टीचर यही चाहता है कि जब भी आप मिले उससे तो थोड़ी सी इज्जत उसकी जरूर करें। बच्चे करते क्या है, जब टीचर या भी LKG, UKG या नर्सरी या 1, 2, 3 में जब पढ़ते हैं, उनको वह टीचर पढ़ाता है, जब उसके आगे वो चले जाते हैं ना, तो बच्चे उनको रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं। उनको ये समझ में आता है, ये तो टीचर है, ये तो छोटे क्लास को पढ़ाता है। वो ये नहीं समझते कि जब आप छोटे थे तो वही आपको पढ़ा के ऊपर किया। इसलिए चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप जहाँ पे जाएंगे इससे भी बड़े सीनियर टीचर आपको मिलेंगे। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि आप जब भी मिले, 2 मिनट के लिए मिले, तो रिस्पेक्ट वैसा ही बना रहे और हमारे टीचर लोगों का आशीर्वाद आप लोगों पे हमेशा बना रहेगा। यही मेरी दुआ है आप लोगों से। भगवान विश्वनाथ से मैं यही चाहता हूँ कि भगवान आपको एक अच्छा मुकाम दे, अच्छा पद दे, अच्छे नंबर से आप पास हों। हम लोगों के तरफ से आपको यही आशीर्वाद के रूप में मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। स्कूल एक परिवार होता है जहाँ हर दिन रविवार होता है, हर दिल में प्यार होता है